हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। ब्लैक एरोप्लेन हमने फर्स्ट पार्ट कल डिस्कस किया था, आज हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन जो हमारा चैप्टर है। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। जो चांद है वो ऊपर की तरफ ईस्ट की साइड था, मेरे बिल्कुल पीछे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। और तारे आसमान में ऊपर मेरे सर के ऊपर बिल्कुल साफ चमक रहे थे। देयर वाजंट ए क्लाउड इन द स्काई। आसमान में कोई बादल नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और मैं बिल्कुल खुश था कि मैं जो कंट्री साइड, गाँव वाले जो रूरल एरिया है, उनके सोते हुए उनके ऊपर से मैं अपनी हैप्पी जर्नी को करूँगा। मतलब कि मैं हाई अप करूँगा, मतलब उड़ूँगा एरोप्लेन में। तो ये एक अपनी एरोप्लेन जर्नी के बारे में है, ये ब्लैक एरोप्लेन के बारे में है। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मेरे को कहाँ उड़ना है? मेरा जो पुराना जहाज़ है, डेकोटा एरोप्लेन है, ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, वहाँ से। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्डिंग टू बींग विद माई फैमिली। और मेरा स्वप्न है कि मैं अपने जो हॉलीडे हैं आने वाले हैं, मैं अपने परिवार के साथ मनाऊंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। मैंने अपनी घड़ी देखी तो 1:30 का टाइम था, सुबह के। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पेरिस कंट्रोल को बुलाया जाए। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सा द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088 हियर। और जैसे उसने देखा कि भाई हर तरफ लाइट ही लाइट है, तो उसने स्विच ऑन किया रेडियो का और बोला पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088 कैन यू हियर मी। क्या आप मुझे सुन सकते हो? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। मैं अपने रास्ते में हूँ इंग्लैंड के। द वॉइस फ्रॉम रेडियो आंसर मी इमीजिएटली DS088 आई कैन हियर यू। यू ought टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ DS088 ओवर। वो और उसको आंसर मिलता कि हम आपको सुन सकते हैं और आप अपने इस वायुयान को 12 डिग्री पर टर्न कर लीजिए। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड। मैंने फिर मैप पे चेक किया, अपना कंपास है जो उसको देखा, और मैंने अपना जो फ्यूल टैंक था मेरे को उसको फुल किया लास्टली, और मैंने अपने डेकोटा को 12 डिग्री पे ऐसे टर्न किया और मैं इंग्लैंड की तरफ चल पड़ा। आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। आई थॉट ए गुड बी इंग्लिश ब्रेकफास्ट। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। और मैं क्या सोच के निकला था कि मैं सुबह ब्रेकफास्ट तक वापस आ जाऊंगा और मैं अपना ब्रेकफास्ट इंग्लैंड में ही करूंगा। और क्योंकि ये काफ़ी छोटी सी फ्लाइट है, काफ़ी ईजी भी है। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड्स। पेरिस 150 किलोमीटर था मेरे पीछे, जो मैंने देखा कि आसमान में बादल हैं, स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल। दे वर हग, दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। और कैसे हैं वो? काफ़ी विशाल हैं। वो एक ब्लैक माउंटेन की तरह हैं, जैसे कोई काला विशाल पहाड़ मेरे आगे खड़ा हुआ है। आई न्यू आई कुडंट फ्लाई अप एंड ओवर दैम एंड आई डिडंट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड दैम टू नॉर्थ और साउथ। अब मुझे पता है कि मैं इनके ऊपर से नहीं उड़ सकता, मैं इनके ओवर भी नहीं कर सकता, और मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं है कि मैं अपने जहाज़ को इनके चारों ओर घुमाऊँ, नॉर्थ या फिर साउथ में। मेरे पास इतना फ्यूल भी नहीं है, ईंधन भी नहीं है। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट। मैंने सोचा मेरे को पेरिस जाना पड़ेगा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। लेकिन मेरे को तो घर जाना है और मेरे को ब्रेकफास्ट करना है। आई विल टेक द रिस्क। मैंने रिस्क उठाया। आई थॉट एंड फ्लू दैट ऑल डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और मैंने अपने उस डेकोटा को सीधा उस तूफानी बादलों में घुसा दिया कि मैं इसको पार कर लूँगा। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। और जैसे ही मैं उन बादलों के अंदर गया, हर चीज़ मेरे लिए बिल्कुल काली थी और ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि उस एरोप्लेन के साथ मैं इन बादलों से बाहर आ सकूं। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। अब जो मेरा पुराना जहाज़ है वो एयर में जंप और ट्विस्ट करने लगा, ऐसे घूमने लगा। आई लुक एट द कंपास। मैंने कंपास को देखा। आई कुडंट बिलीव माई आईज, द कंपास वॉज टर्निंग अराउंड एंड अराउंड एंड अराउंड, इट वॉज डेड। और मैं अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर सकता कि जो कंपास है वो भी गोल गोल घूम रहा है और वो भी काम करना बंद कर देता है। It wouldn't work. The other instrument were suddenly dead. To I tried the radio. जितने भी मेरे यंत्र थे, इंस्ट्रूमेंट थे और भी यंत्र थे, सभी बिल्कुल डेड हो जाते हैं। तो मैंने रेडियो की ट्राई की, क्योंकि मैं रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ हेल्प के लिए।
पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हो? देयर वॉज नो आंसर, द रेडियो वॉज डेड टू। लेकिन वहाँ से आंसर कैसे आता? जो रेडियो है वो भी अब बिल्कुल डेड हो चुका है। आई हैव नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुडंट सी वेयर आई वाज। ना मेरे पास रेडियो है ना कंपास है, और मैं ये देख भी नहीं सकता कि मैं कहाँ हूँ। कंपास होता है दिशा सूचक के अंतर, जिससे हमें दिशाओं के बारे में पता चलता है, डायरेक्शन के बारे में, कि हम कौन सी डायरेक्शन में हैं, हमें कहाँ जाना है, ये सब बताते हैं कंपास। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं बादलों में खो चुका हूँ। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी, अब काले बादल मेरे काफ़ी नज़दीक हैं। आई सा अनदर एरोप्लेन, इट हैड नॉट लाइट्स ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। मैंने एक और एरोप्लेन देखा, उसके विंग्स पे कोई लाइट नहीं है, लेकिन मैं उसको देख पा रहा हूँ कि वो उड़कर मेरी तरफ आ रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड मी। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। मेरे को काफ़ी खुशी हुई जब मैंने दूसरे एरोप्लेन के पायलट को देखा। उसने जो है मेरे को अपने हैंड से ऐसे वेव की कि आओ, फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, और उसके कहने का तात्पर्य ये था कि आप मुझे फॉलो कीजिए। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो जानता है कि मैं खो चुका हूँ। आई थॉट ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डिकोटा। उसने अपने एरोप्लेन को आराम आराम से नॉर्थ की तरफ टर्न किया, मेरे डेकोटा के बिल्कुल सामने, ताकि मैं उसको फॉलो करने में मेरे को कोई भी मुश्किल ना आए, मैं इजीली उसके एरोप्लेन को फॉलो कर सकूं, इसलिए। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मेरे को काफ़ी खुशी है कि मैं एक ओबीडियंट, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे फॉलो कर रहा हूँ स्ट्रेंज एरोप्लेन को। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधे घंटे के बाद भी जो काला ब्लैक एरोप्लेन है, जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन है, वो मेरे सामने ही है बादलों में। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ऑल डेकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। लेकिन अब मेरे डेकोटा में तो केवल इतना ही ईंधन है कि वो केवल 5 या 10 मिनट तक और फ्लाई कर सकता है। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैं फिर से दोबारा से डर गया कि अब क्या होगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। फिर उसने नीचे जाना स्टार्ट कर दिया और मैं भी उसको ऐसे ही फॉलो करता रहा। सडनली आई केम आउट ऑफ क्लाउड्स एंड सा 2 long straight lines ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। फिर अचानक से हम बादलों से बाहर आ गए और मैंने 2 बिल्कुल सीधी लाइनें देखी मेरे बिल्कुल सामने। इट वॉज ए रनवे एंड एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। और ये 2 लाइनें क्या थी? एक एयरपोर्ट था। ओह, मैं सेफ हूँ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। मैं फिर अपने दोस्त जो ब्लैक एरोप्लेन के अंदर पायलट था, मैं उसको देखने के लिए ऐसे टर्न किया पीछे फेस। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान तो खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुडंट सीट एनीवेयर, मैंने उसको कहीं भी नहीं देखा कि वो कहाँ गया इतनी जल्दी, मैं कुछ नहीं देख पाया। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ऑल डेकोटा नियर द कंट्रोल रूम। Control tower, I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. मैं सीधा लैंड किया और मैं कंट्रोल रूम में गया। मैंने वुमेन से पूछा कि वो दूसरा पायलट कौन है, मेरे को उसको थैंक यू बोलना है कि मेरी लाइफ उन्होंने सेव करी है। She looked at me very strangely and then laughed. वो मेरे को काफ़ी अजीब तरीके से देख रही थी और हंसी। Another aeroplane up there in the storm, दूसरा जहाज, और ऐसे तूफान में। No other aeroplane was flying tonight. आज की रात कोई जहाज नहीं उड़ा। Yours was the only one I could see in the radar. और मैं राडार पे देख रही थी कि आपका जहाज ही केवल एक अकेला ऐसा जहाज था जो उड़ रहा था। एरोप्लेन था वो, वही था, आपका ही था सिर्फ, और कोई नहीं था। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? तो वो सोच रहा है कि किसने मेरी मदद की। ना मेरे पास रेडियो है, ना कंपास है, ना मेरे पास ज़्यादा फ्यूल था पहुंचने के लिए मेरे टैंक में। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स? तो वो सोच रहा है कि वो पायलट कौन था उस ब्लैक एरोप्लेन में जो तूफान में से बिना लाइटों के जहाज़ को नीचे तक उड़ा कर लेके आया, और मेरी भी उसने लाइफ सेव की है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और स्टोरी काफ़ी इजी थी, तो समझ भी आई होगी अच्छे से दोनों स्टोरीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।